तीन जने मिले, एक जने नहीं मिले, तो 2-3 दिन से ढूंढ रहे उनको। हम लोग पुलिस वाले भी वो तो नहीं सुन रहे। यहाँ गले गले तक के पानी था, उसके बाद में नहीं मिले। फजर के बाद में जो है ना 6-4:30 बजे 6 बजे आगे जो है ना एक प्लाट है, वो प्लाट के अंदर हमारा भांजा मिला और नवासा मिला। बच्चा भी भाई के बाजू थोड़ा आगे जाने के बाद में मिला। बच्ची और एक मेरा भांजा है वो नहीं मिला, अभी आया नहीं, उसका नाम 6 साल का है। उन्हें జల్పల్లి చెరువు మొత్తం కట్ట దిగిపోయి ట్యాంకర్లు మొత్తం లాస్ అయిపోయినాయి। यहाँ पे कोई मिनिस्टर नहीं आने वाला है, कोई नहीं है, पूरे लाशें बह रहे हैं यहाँ से, कोई देखने वाले नहीं। बाजू घर में इतने जनों की मौत हो गई, कोई आने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। और नीचे आप आइए, आप गाड़ियों की हालत देखिए। करोड़ों रुपए नुकसान है साहब, अंदर करोड़ों रुपए का नया सामान है, पूरा चल के देखिए आप। 1.5 से 2 करोड़ का सामान था पूरा ये। पूरे हमारे पास बिल्डिंग वगैरह, पूरा शेड गिर गया, दीवारें गिर गई, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई आके हमारी मदद नहीं कर रहा। गवर्नमेंट की तबाही बता लेके चले गए कि इतना नुकसान हुआ, रोड चले गई, वो चले गई। गगन पहाड़ चौरस्ते के नीचे की तबाही अभी तक कोई नहीं बताया। मैं इस वक्त गगन पहाड़ पे हूँ कि आपका नाम क्या है? मुबारक मेरे साथ ठहरे हुए हैं। इन्होंने अपने भांजे को तलाश करने के लिए 24 घंटे से यहाँ पर मुसलसल मेहनत कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से कोई मदद नहीं मिल रही है। ये ख़ुद इनका अफराद ख़ानदान, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह तबाही हुई है। उसके अंदर इनकी कल उनकी बहन की लाश मिली, आप अपने भांजे की लाश को तलाश कर रहे हैं। मुबारक, आपकी कितने लोगों का इंतकाल हुआ? 4 जनों का हुआ, तो 3 जनों का 3 जने मिले, एक जने नहीं मिले, तो 2-3 दिन से ढूंढ रहे उनको। हम लोग पुलिस वाले भी वो तो नहीं सुन रहे। गवर्नमेंट की तरफ से कोई तलाश? कोई भी नहीं है, गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं मिल रही? कोई भी नहीं है, कुछ असल को नहीं है कोई भी। अच्छा, आप खुद अपने भांजे को तलाश कर रहे हैं? हम लोग 3-4 भाई मिलकर ढूंढ रहे जब से। ठीक, आप देख सकते हैं कि मुबारक नाम के इनका भांजा जो 6 साल का अयान नाम का लड़का है, 24 घंटे से इनके भाया इस झाड़ियों में, और आप देख सकते हैं किस तरह तबाही हुई है। कार को देखिए आप, जिसका नंबर 8858 है, जो किस तरह तबाह हो गई है। और ये लोग इस तरह अपने जंगल में अपने भांजे की तलाश कर रहे हैं और गवर्नमेंट की जानिब से कोई मदद नहीं मिल रही है इनको। आप देख सकते हैं कि एक ही घर के 3 लोगों की लाशें हैं। एक मासूम 6 साल का बच्चा अयान जिसका नाम था, उसकी लाश अभी तक नहीं मिली। कल रात से उसको ढूंढ रहे हैं। मेरे साथ करीबी रिश्तेदार हैं, उनसे बात करते हैं। ये कौन लोग हैं? ये मेरी बहन के बच्चे लोग हैं। ये जी, एक बहन के बच्चा है, एक बहन का बेटा है, एक बहन का नवासा है। कल रात में क्या हुआ? कल रात में जो है ना 12-12:30 के टाइम पर ज़बरदस्त तरीके से पानी आया। पानी आते कि जो है ना इधर मैं मेरे घर में लपटा हुआ हूँ, मैं घर सवार रहा मेरा। उसके बाद में 2 बजे रात को मेरे बहन के बच्चे और उन लोग आते कि मेरे को बोले मामू ऐसा 4 जने नहीं दिख रहे बोलते। उस जब से जो है ना हम लोग ढूंढना चालू कर दिया उन लोगों को। ढूंढने के बाद में जो है ना फजर के टाइम पे जो है ना, जब तक के ढूंढे नहीं मिले, यहाँ गले गले तक के पानी था, उसके बाद में नहीं मिले। फजर के बाद में जो है ना 6 बजे आगे जो है ना एक प्लाट है, वो प्लाट के अंदर हमारा भांजा मिला और नवासा मिला।
और बच्ची जो है ना यहाँ से 1 किलोमीटर या 1 किलोमीटर आगे जो है ना उधर बच्ची मिली। और उसके बाद में एमएलए साहब उन लोगों का सब जने आए, प्रकाश गौड़ साहब आए थे। आने के बाद में उधर रोड के उधर आए, उधर चले गए, जाके उधर मिल लिए, कर लिए, चले गए। उसके बाद में उन्होंने जाते टाइम पे मैं बुला के बोला साहब यहाँ डेड बॉडी है सर, आप आके देख लीजिए। बोल तो क्या बोल के गए उन्होंने, मैं अभी अत्तापुर तक जाके आ रहा हूँ, रुको बोल के बोले। अब तक के आने का उनका पता नहीं है यहाँ पे। रंजीत रेड्डी एरिया के एमपी आके देखे? कोई भी नहीं आके देखे साहब। अच्छा। ना तो कारपोरेटर आके देखे, एमपी आके देखे, ना तो एमएलए साहब आके देखे, कोई आके रिस्पॉन्स नहीं दिए। अब हमारे को एक भाई साहब है इटली होटल वाले, सुबह से जो है ना बहुत हमारे को सपोर्ट कर रहे, बहुत हमारी हिम्मत बढ़ा रहे। मस्जिद नूर के सदर साहब है, उन्होंने बहुत हिम्मत बढ़ा रहे साहब, उन्होंने आके हमारे को, अल्लाह उनको अच्छा रखे। आपने सुना कि किस तरह ये मजबूर आदमी ने अपनी बात बताई कि प्रकाश गौड़ एमएलए सुबह में यहाँ पर विज़िट करने के बाद गाड़ियाँ जो नुकसान पहुँचा उनका जायज़ा लिए और डेड बॉडीज़ यहाँ पर रोड पे रखे हुए थे वो देखने को तक गवारा नहीं करे। और यहाँ के एमपी है टीआरएस के रंजीत रेड्डी, वो खुद भी अभी तक नहीं आया। आप देख सकते हैं कि बुधवेल से जो एक ही घर के 3 लोगों का इंतकाल हुआ, एक मासूम बच्चा अभी तक लापता है। वो इतला है कि उसका भी इंतकाल हो गया है। रात के 11 बज रहे हैं और शदीद बारिश हो रही है इस वक्त बुधवेल शमशाबाद रोड पर। यहाँ पर जनाजे को लेके जाया जा रहा है। और अफसोस इस बात का है कि ना तो कोई पुलिस का ऑफिसर है यहाँ पर, ना तो गवर्नमेंट का कोई कलेक्टर, ना एमआरओ, ना एमएलए, ना एमपी, कोई लीडर नहीं है इस मुश्किल वक्त में इस गमज़दा ख़ानदान के। आप इस बात को जहन में रखिए कि जो लोग दावे करते हैं, वायदे करते हैं, ऐलानात करते हैं, यहाँ पर अब इस हकीकत को देखिए कि इस मुश्किल वक्त में इस गमज़दा फैमिली के साथ कोई नहीं है। रात में 3 बजे मेरे को हमारे अम्मी के घर से फ़ोन आया कि भाई नहीं है, बहन नहीं है, और बहन के 2 बच्चे बह गए बोल के आया। मैं मेरा भाई रात के 3 बजे आके ढूंढना शुरू कर दिए। सुबह हुए तक कुछ पता नहीं चला हम लोगों को। सुबह होने के बाद में पहली डेड बॉडी मेरे भाई की मिली, फिर दूसरी मेरी बहन की बहुत दूर जाने के बाद में मिली। बच्चा भी भाई के बाजू थोड़ा आगे जाने के बाद में मिला। बच्ची और एक मेरा भांजा है वो नहीं मिला, अभी आया नहीं, उसका नाम 6 साल का है। उन्हें पुलिस वालों को बहुत रिक्वेस्ट करे, हम मेरे भाई की सांस थोड़ी चल रही थी, रिक्वेस्ट बहुत करे, पैर पे भी हाथ रखे, पर पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं लिए। आप देख सकते हैं कि ये चंद्रायन गुट्टा और बंडलागुड़े के दरमियान में रास्ते को मुकम्मल पुलिस ने बंद कर दिया है। और आप देखिए कि लाल कलर की एक गाड़ी है जो तकरीबन डूब चुकी है और कुछ बसेस डूबे हुए हैं, लारियां आदि डूबी हुई हैं, एक टूरिस्ट बस भी तकरीबन डूब चुकी हुई है। और उस तरफ एक आप बहुत लॉन्ग लास्ट में देखिए कि अवाम वहाँ पर ठहरे हुए हैं, इधर के लोग इधर फंसे हुए हैं, उधर के लोग उस तरफ फंसे हुए हैं। तकरीबन शाहीन नगर, बारकस और सलाला, पहाड़ी शरीफ, जलपल्ली के अतराफ़ में लोगों को जो लोग मदद करना चाहते हैं, यहाँ से जाना मुश्किल हो गया है। बहुत ही मुश्किल से वहाँ पर पहुँच सकते हैं, लेकिन मदद की वहाँ पर बेहद ज़रूरत है।
ये एयरपोर्ट के इंडिगो के बड़ी बसेस है। इसके बिल्कुल पीछे भी एक बसेस है जो हाईवे से पानी के ज़ोर से, उसकी पानी की ताकत से बहकर इस इलाके में गगन पहाड़ पर आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि इस बात का अंदाज़ा कीजिए कि किस कदर यहाँ पर तूफ़ानी बारिश से जो इलाका इस गगन पहाड़ के उस तरफ एक बहुत बड़ा तालाब है, उसका कट्टा टूटने के बाद उस तरह की ये हालात पेश आई है। देखिए इंडिगो यहाँ से शमशाबाद एयरपोर्ट तकरीबन 14 किलोमीटर है। 14 किलोमीटर के फासले पर के बसेस यहाँ पर आपको गगन पहाड़ के इंडस्ट्रियल एरिया के पास देखेंगे। अभी भी तकरीबन टायर डूबे हुए हैं और इसके बिल्कुल पीछे जहाँ पर जाना मुमकिन नहीं है और एक बस है एयरपोर्ट की। तकरीबन हज़ारों के लोग मरे हुए हैं यहाँ पे, कोई बसा वगैरह कारा पूरे बह के चल गए सोए, कोई आने वाला नहीं है यहाँ पे। खाली कमर्शियल जितने भी डोमेस्टिक एरिया है ना वहीं पे थे पूरे, हर कोई यहाँ पे, कोई मिनिस्टर नहीं आने वाला है, कोई नहीं है, पूरे लाशें बह रहे हैं यहाँ से, कोई देखने वाले नहीं है। बाजू घर में इतने जनों की मौत हो गई, कोई आने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन ऐसी बेहिसी गवर्नमेंट मैं नहीं देखा, ऐसी बेहिस लीडर मैं नहीं देखा, ऐसे बेहिस अक़लियती कायदीन मैं नहीं देखा। हमको चाहिए कि इसको याद रखना चाहिए। कोरोना के टाइम पे भी हुकूमत ऐसा ही करी, आवाम को छोड़ दी जाओ मर जाने पे बोल के। वो तो अच्छा हुआ, लोग निकल के खाना बांटे, चावल बांटे, राशन बांटे, कपड़े बांटे, लोग दवाएं बांटे, हज़ारों लाखों रुपए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बिला दिए। कोरोना से अब थमे तो अब ये अभी भी छोड़ दिए, जाओ मर जाओ, खाली हम फिरेंगे, दौरा करेंगे, खाली हम वीडियोस लेंगे, खाली हम फोटोआं लेंगे, ख़त्म हो के बाद इलेक्शन आएगा, कैसा जीतना हमको मालूम है। पैसे फेंकेंगे अवाम कने, क्रिकेट के किटां बांटेंगे, जिम का सामान बांटेंगे, जज्बाती तकारीर करेंगे, अपोनेंट्स को पुलिस से क्रश कर देंगे, फिर हम जीत लेंगे, फिर शहर को बैगन को बोल देंगे, खत्म। कोई नहीं देख रहे साहब यहाँ पे, कोई आप देखिए एमएलए साहब आए मगर बात नहीं करे लोगों से, बात करना था लोगों से भी, बात करिए क्या हुआ क्या नहीं पूछ के जाना था उनको। आए आगे मीडिया वालों से बात करेंगे, चले गए उधर ही। गरीब लोगों की अहमियत एमएलए नहीं है साहब आए, साहब। कल सज्जनार साहब आए, कलेक्टर साहब आए, डीसीपी श्रीनिवास रेड्डी साहब आए, सब कोई आए, सिर्फ रोड का मायना कर लिए चले गए। सामने लाशा थे, 3 लाशा कल प्रेजेंटली 3 लाशा मिले थे, सामने काम पे रखे हुए थे, लेकिन आगे उनको कोई बात तक नहीं करे। घर वालों को और नीचे का इलाका कोई देख रहे नहीं। और नीचे आप आइए, आप गाड़ियों की हालत देखिए, करोड़ों रुपए नुकसान है साहब, अंदर करोड़ों रुपए का नया सामान है, पूरा चल के देखिए आप, करोड़ों रुपए का नुकसान है। वो बेचारा कैसा बर्दाश्त करा, पूरे वर्कशॉप, पूरे ऑफिस, पूरे पेपर, पूरे बात लगी हुई है, कोई आगे पूछने वाला नहीं है हमारे को। ना कोई मीडिया वाला आया भाई, ना इतने न्यूज़ चैनल वाले आजकल जितने हो गए, फेसबुक वाले, कोई आके कोई देखने वाला नहीं। खाली आप ही एक वाहिद शख्सियत है जो सब वहाँ लाशों के पास गए, सब करे, आप सबसे हर एक चीज़ से रिक्वेस्ट करें, किसी को कुछ भी मदद ही नहीं है यहाँ पे। खाली पूरे रोडा बर्बाद है, खाली रोडा बनाने में करने में, कईयों लाशा पड़े हुए, पूरे कारण देखिए आप अंदर जाके, सब आपको मालूम होता है। देखिए आप ఏరియా పేరు వచ్చేసి గగన్పాడు. ఇక్కడ మొత్తం ట్యాంకర్లకు పైన చెరువు వాళ్ళకి జల్పల్లి చెరువు మొత్తం కట్ట దిగిపోయి ట్యాంకర్లు మొత్తం లాస్ అయిపోయినాయి. ఇక్కడ లేట్ మిషన్ కార్ఖానా ఉంది చిన్నది, మా మైబాయిది, మొత్తం మిషన్లు అన్నీ కొట్టుకుపోయినాయి మొత్తం వాటర్లో. ట్యాంకర్లు మొత్తం ఇంజన్లకు ఆయిల్ వచ్చేసింది. मैं बेइंतहा गम के साथ ये न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा हूं कि मेरे साथ मोहम्मद शब्बीर साहब है, इनका इतना नुकसान हुआ है और ताज्जुब इस बात पर है कि गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर 2 दिन हो गया इनका आके कोई किस हाल में है ये तक नहीं पूछा। मज़ीद तफसीलात के लिए मैं शब्बीर साहब से बात करता हूँ। मैं अपनी नज़र से देख रहा हूँ कि इनका करोड़ों रुपए का माल पानी में बह गया है, कुछ बचा कुचा है और वो भी इस्तेमाल के काबिल नहीं है। ये वाक़या गगन पहाड़ पे एयरपोर्ट से बिल्कुल क़रीब में। लेकिन अफसोस इस बात का है कि एमएलए एमपी कुछ देर पहले आकर करीब से मेन रोड पे आकर रोड का मायना करके चले जाते हैं, लेकिन इस तरह के मुसीबत ज़दा लोगों से बात तक करना गवारा नहीं करते। आपका बिजनेस क्या है? हमारा बिजनेस है शादी खाना में जो फर्नीचर देते हैं ना, सोफ़े वगैरह, कूलर्स, चेयर्स और मैट वगैरह सारी चीज़ें रहती है। ये लॉकडाउन की वजह से पूरा डंप करके यहीं पे रखे थे हम लोग। स्टॉक पूरा हमको नहीं मालूम था कि जैसे पानी आएगा। कम से कम 1.5 से 2 करोड़ का माल स्टॉक यहाँ पे रखा हुआ था। रात में 2 बजे जो है सो पानी आने की वजह से पूरा माल बह गया। 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक पूरा माल बह गया। तकरीबन आधे से ज़्यादा तो गायब भी हो गया, जिसको हमारे को अभी तक पता भी नहीं चला कि कौन लेके गए। अभी जो बचा हुआ माल है वो यहाँ पर कहाँ, हर जगह जहाँ भी देखेंगे आप सारा माल दिखेगा। 1.5 से 2 करोड़ का सामान था पूरा ये। और आपके पूरे हमारे पास बिल्डिंग वगैरह, पूरा शेड गिर गया, दीवारें गिर गई, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई आके हमारी मदद नहीं कर रहा। हम कम से कम नहीं बोलते भी कल 8 से 10 मीडिया के लोगों को हम ये हमारी तकलीफ़ सुनाए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला।
शब्बीर साहब बता रहे हैं कि कल मैं कई मीडिया चैनल्स को अपनी तकलीफ़ का इजहार किया लेकिन अभी तक कोई गवर्नमेंट का बड़ा कोई ज़िम्मेदार आदमी आकर इनका क्या जायज़ा तक नहीं लिया कि इन्हों किस हाल में है और इनका कितना नुकसान हुआ। कितनी ताज्जुब की बात है कि एसी में बैठकर टीआरएस गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स और आला ऑफिसर्स बैठकर लोगों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि ये तयक़ुन दे रहे हैं कि हम अब काम शुरू करेंगे। लेकिन देखिए 24 के 48 घंटे गुजर चुके हैं, शब्बीर साहब के पास अब तक कोई नहीं आया जिनका करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। इस तरह से यहाँ पर मैं अभी पहुँचा, सैकड़ों की लोगों की तादाद है जिनका बहुत भारी नुकसान हुआ और अब तक किसी का जायज़ा तक नहीं लिया गया। ये जो बारिश है ये एक बरकत है, ये एक रहमत है, लेकिन सरकार की यहाँ की जो हर अभी रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदारन जो आपको अभी मैं बताई, इन सभी की वजह से वो एक टेरर बन चुका है। यहाँ की जो सरकार है, कभी धूप आया, अरे भाई धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत टेम्परेचर से, आप लोग अंदर चले जाओ। अरे बहुत बारिश है, आप अंदर चले जाओ। भाई आप 2000 की बात अभी भी मेरे आवाम मर रहे हैं, अभी भी आवाम को खाली करके जाना पड़ रहा। 2000 में 2020 में आप बताइए क्या तब्दीली हुई, टेक्नोलॉजी कहाँ गई, ये लोग के फाइनेंसेस कहाँ गए। खास करके हम 2014 की बात लाएंगे। क्यों? तेलंगाना से हमको उम्मीद थी, ये हमारी तेलंगाना है, हमारी तेलंगाना में पिछला कुछ रिपीट नहीं होगा, लेकिन डबल बर्बादी हुई है। और टोटल लाइट मशीन है, 2 लाइट मशीन, उधर की भी लाइट मशीन का सामान पूरा भएगा, इधर की लाइट मशीन का भी सामान पूरा भएगा। और ये सिराज भाई भी मेरे किराएदार है, इनके भी मलगी में कम से कम 50-60 हज़ार का सामान था, वो भी भय के चलेगा। मेरे शटरों में भी गोदाम में का सामान पूरा भय के चलेगा। तकरीबन 5-6 लाख का नुकसान हुआ हम लोगों का। और काफ़ी बहुत भारी नुकसान हुआ है मेरा, 10 से 12 लाख रुपए का करीब नुकसान हो चुका है। और ये तकरीबन माल था यहाँ पे, परसों में गाड़ी उतारा था मैं, पूरा माल बह चुके चलेगा। और जो है अंदर मेरी दीवार गिर गई 14 फीट की। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की, कोई पार्टी नहीं आ रही है, ना पुलिस वाले आ रहे हैं, सिर्फ डायमंड कांटे के पास से देख रहे हैं और चले जा रहे हैं। जो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, क्योंकि बच्चों के लोग जो है ना, जिस टाइम पे पानी भया उस टाइम पे मैं पुलिस वालों को बोल रहा हूँ कि जो है ना अंदर बच्चे हैं, मेरे को बचाओ, रेस फोर्स आने वाली है बोल के बोल रहे। कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रही, खाली बच्चे आ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से जो है ना बच्चे ऊपर चढ़कर छत पे जो है ना बच्चे बचे, 6 बच्चे थे, पीछे एक बच्चा सो रहा था और वो बच्चा लकड़ी काफ़ी लकड़ी बह गई। जंगल में कोई रास्ता ही नहीं है, जंगल में जाने के बाद काफ़ी भारी नुकसान हुआ। और पूरी मशीन में अंदर से पीछे माल था, हज़ारों का माल था, लाखों का माल था, पूरा पीछे बहेगा। और मशीन लेवल पूरे मोटर्स डूब गए पानी के अंदर मेरे। 15 से 20 लाख का नुकसान है मेरा। बाउंड्री, गेट, अंदर मशीनरी पूरी कांटे की जो है ख़त्म हो गई। और ये स्ट्रक्चर भी अब गिरने को तैयार है, डायमंड एंटरप्राइज के नाम से जो है वो अब गिरने को तो रेडी है, उन्हें पूरे नीचे गड़े पड़ गए। और रात भर जो है पानी के अंदर एक लारी के कंटेनर पर बैठने से जो है हमारे काम वाले बचे, और रात भर जो है कंटेनर के ऊपर बैठे हुए थे रात भर। अच्छा, ये जो पिलर का बेस दिख रहा है ये भी उखड़ गया। ये सब जो है गेटा वोटा सब वहाँ से उखड़ गए, उखड़ के यहाँ क्या गिरे, गेटा किधर गए नहीं मालूम। ये गाड़ियाँ पूरे रोड पे से आए, उधर से गाड़ी रोड पे की है ये। हाँ रोड पे की, उधर रोड पे से आए। एक तो उधर एक आधा किलोमीटर से आके कांटे के ऊपर ठहरी थी, अभी 2 घंटे पहले उठ के गई गाड़ी वो। हर कोई लेक का चैंपियन बनना चाहिए, क्योंकि आज के दिन पूरी जिंदगी सबकी ठप पड़ गई। हाई कोर्ट दखल बंद हो गया भाई, कि यानी क्या, जहां पर जस्टिस हम जाती, कोविड के टाइम पे भी बंद नहीं हुई हाई कोर्ट, जबकि आज बंद पड़ी है हाई कोर्ट। आज वाटर बोर्ड बंद पड़ा है, सब बंद पड़े हैं। क्यों बंद पड़े हैं? क्योंकि पानी की ज्यादती होगी। पानी ज्यादा नहीं हुआ, पानी के जगहों में इंसान वहां पर अंदर आ चुका है, उसको लेवल कर दिया गया है। तो पानी बेचारा कहाँ जाना, पानी अपनी खिदमत में हाजिर है और हम पानी को जाने दे रहे, बहरे दे रहे। तो ये कौन सा ऐसा विजडम है, कौन सी साइंस है, कौन सी सेंस है, हर चीज़ के दायरे के बाहर निकल चुकी। ये जो तबाही हुई है, ये हमारा टैंकर का एसोसिएशन है। इस एसोसिएशन में 300 गाड़ी तकरीबन है, और इसके अंदर यहाँ प्रेजेंट जो गाड़ी है ये 60-70 गाड़ी अभी प्रेजेंट है। तो जितने भी लोग MP MLA जो आ रहे हैं, कल भी प्रकाश गौड़ साहब आए थे, सज्जनार साहब आए थे, और श्रीनिवास रेड्डी साहब आए थे, और प्रकाश गौड़ साहब आए थे, तो कल श्रीनिवास रेड्डी साहब आए थे। सब जने आए और गगन पहाड़ चौरस्ते का और रोड का महीना लेके गए। गवर्नमेंट की तबाही बता लेके चले गए कि इतना नुकसान हुआ, रोड चले गई, वो चले गई। गगन पहाड़ चौरस्ते के नीचे की तबाही अभी तक कोई नहीं बताए। हम गवर्नमेंट से अपील ये कर रहे हैं, हमको क्या नुकसान है वो हमारा है, लेकिन जो हमारी तबाही हो गई है, जो इसको तो भी क्यों नहीं बता रही है। क्या ये प्रेशर है क्या, हमारी तबाही क्यों नहीं बता रही है। अब आ रहे रोड का महीना, गवर्नमेंट का लास्ट देखे, गवर्नमेंट बोले तो पीपुल है, पीपुल नहीं है तो गवर्नमेंट कहाँ से है।
तो गवर्नमेंट हमारी भी कोई बताओ, एक बार हमारा भी आके देखो क्या हाल है। हमारा गाड़ियाँ इतने 60-70 गाड़ी है, सब गाड़ियों के इंजनों के अंदर पानियाँ चले गए। अभी प्रेजेंट जो जितना भी बहता हुआ पानी आया हुआ है कैबिन के ऊपर तक चले गया है। सब आ रहे हैं, ऊपर की तबाही देख लेके खाली रोड के महीने करने के वास्ते है क्या गवर्नमेंट? तो हम किधर जाएंगे? हमारा कौन देखेंगे यहाँ पे?